ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सुनते हैं आज की साकार मुरली 29 जुलाई। मुरली का सार बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, ज्ञान रतन देने और मुरली सुनाने। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते, मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज का प्रश्न, सबसे अच्छा करेक्टर, सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो, जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो। उत्तर, बाबा कहते वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा करेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया अब विशेष है। विशेष माना ही करेक्टरलेस। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वॉइसलेस देवताएं करेक्टर वाले हैं और बाबा कहते करेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, कहाँ बैठे हो? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5,000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्तियां अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है, परंतु यहाँ यह मूर्ति एक ही है। ये तीनों ही अर्थात बाप भी बनते हैं, बाबा हमारा बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में बाबा कहते ये तीन मुख्य हैं, बाप टीचर गुरु वही है। तीनों पाठ बाबा खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को लेकर बाबा कहते आकर दाखिला कराना चाहिए। जैसे जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ अच्छी नॉलेज मिलती है और करेक्टर्स भी सुधरते हैं। तो तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुष को, पुरुषों को समझाए।
देखो, यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा कहते, ऐसे समझाते हैं व नहीं, वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को समझाते हैं, यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है। बाप अभी हमें सुप्रीम देवी देवता बनाने आया है। बाप आप समान, बाबा कहते, बाप आप समान बाप नहीं बनाते। हाँ, लेकिन उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परविश परवरिश करना और प्यार करना। तो ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट मीन्स बाबा का कंपैरिजन और किसी से हो ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम, क्या नहीं कह सकता और कोई, कि हम सब आत्माओं का बाप है। यह किसी को पता नहीं है। क्या पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं, और उनकी बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। तो ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर। तो उसको जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं, तो वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच, बच्चों की जो भी आस है वह बाबा पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है, क्या कामना रहती है? कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को, क्योंकि आत्मा को अपना घर याद पड़ता है। आत्मा अब रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर, लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। और फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं, पहले पहले आकर विशेष बनते हैं। नहीं, बाप कहते हैं यह अब विशाल है, रावण राज्य है, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की किताबें हैं। बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है, यह है धारण करने की। तो ज्ञान धारण करने का है। जो काम की चीज नहीं होती है उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं तो जला देंगे। नहीं, बाबा कहते ये ज्ञान आपे ही पराया लोक हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। बाबा कहते ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है। दिल्ली में भवन है, उसका नाम ज्ञान विज्ञान है। परंतु उनको पता नहीं कि ये नाम क्यों पड़ा है।
इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज, जो बाबा अभी तुमको धारण कराते हैं। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से, बाबा कहते, इस ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। जैसे होता है वैसा बनाते हैं। तो यह है बाबा, ये जो सब बातें हैं बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। तो ज्ञान स्थूल है। जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान जैसे पढ़ते हैं तो बाबा कहते आवाज होता है ना, विज्ञान सूक्ष्म है। इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। बाबा कहते वह हठ योग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो बाबा कहते कोई तकलीफ की बात नहीं, और पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके बाबा कहते फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु बाबा कहते 7 रोज कोई दे ना सके। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, शुरू शुरू की बाबा बात करते हैं कि तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, और तपस्या के लिए सागर के कंठे, इस कराची में, पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय ये चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। तो वो कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है। बाबा कहते हैं बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है। तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं भल अपना धंधा आदि भल करो, परंतु कहते हैं बाबा क्लास जरूर पढ़ो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो,
अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। बाबा कहते, अरे भगवान पढ़ाते हैं और भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे, इसीलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, क्योंकि विष से बचने के लिए भागे। तुम आखिर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, तुम्हें मिल ना सके। कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएंगे। यह बच्चों को निश्चय भी है। क्या निश्चय है? कि भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते, फिर भी बहाना करते हैं। बीमारी है, यह काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। बाबा कहते, ये पढ़ाई शिफ्ट में हो सकती है। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं। सिर्फ क्या करना है? अल्फ बाबा को और बे बादशाही को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो और सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं। बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। यह थोड़े ही समझते हैं। वो क्या नहीं समझते कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। यह राजयोग है ना। अभी यह है तुम अभी यह है बहुत जन्मों के, बाबा कहते, अंत का जन्म। तो कितनी सहज समझानी है। नॉलेज कितनी सहज है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है। सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। बाबा कहते, कोई समझते हैं हम राधे जैसा बने, परंतु क्लश तो माताओं को मिलता है। गोया राधे के बहुत जन्म के अंत में उनको कलश मिलता है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाबा कहते, तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते हैं, फिर 4 रोज नहीं। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? सदर्शन चक्र फिराते थे? बाबा कहते हैं जो बहुत देरी से आते हैं, उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए। कोई बदली होकर जाते हैं, एक एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है। उनको मंत्र मंत्र मिला हुआ है। क्या मंत्र मिला हुआ है? कि बाबा को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है। अक्षर ही दो हैं, तो सारा खेल 2 अक्षरों का है। वो है मन, मना, भाव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि फलाना स्वर्ग गए। परंतु स्वर्ग क्या है किसी को पता नहीं है।
बाबा अभी तुम सभी को समझाते हैं अभी तुम, बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, वहां तो राजाई है सतयुग में। उच्च से लेकर नीच तक वहां सभी जो है, साहूकार से लेकर गरीब तक सब खुश सुखी होते हैं। और यहाँ है दुखी दुनिया, और वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते भल कोई दुकानदार हो, वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है। क्या पूछना है? कि तुम कितना बाप को याद करते हो, सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। बाबा कहते हैं उसकी कोई मना नहीं है, परंतु इस पढ़ाई के लिए टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का, बाबा फिर तरीका बताते हैं कैसे कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, वहां बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है व पारसी हैं, हिंदू हैं, तो सबको बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है, यह तो पुराना मैला वस्त्र है, और आत्मा भी तमो प्रधान है। तो उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी हो गई है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो या ना करो, समझो ना समझो, बाबा की अर्जी तो तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, तो आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। अभी आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है। क्या गारंटी है? कि तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। तो जब सोल पवित्र बन जाएगी, तो फिर उसका केवल शरीर भी अच्छा मिलेगा। तो ये मानो ना मानो, तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह से बाबा कहते समझाना है। यह भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ। क्या समझाओ? कि करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है करेक्टरलेस। बाप कहते हैं वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशियस है, अर्थात करेक्टरलेस है। करेक्टर बहुत खराब हो गए हैं, वॉइसलेस बनने के बिना बाबा कहते सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य भी बाबा कहते कामी है। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं। बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो यह चक्र है ना। बाबा कहते हैं इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वॉइसलेस वर्ल्ड थी, जहां देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो देव बाबा कहते देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम, बाबा कहते सयाने बने हो।
आगे तुमको भी कुछ पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। क्या फील करते हैं? कि जो बाबा कहते हैं वो तो बराबर ठीक है। वहां सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया ना होने के कारण, यहाँ पर अभी पवित्र दुनिया ना होने के कारण बाबा कहते अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कह देते हैं। देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल हैं बाबा कहते वो अच्छी रीति समझाते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ कि बाप ने यह पॉइंट सुनाई है। बोलो। मैं तो गीत बाबा कहते हैं मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है। चार युग हैं, यह तो सब जानते हैं। चार युगों को तो सब जानते हैं, परंतु यह है लीप युग। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो। क्या जानते हैं? कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, शिव कब आए, उन्होंने क्या किया, यह जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती और फिर राम जयंती। बाबा कहते जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। सब नंबरवार आते हैं। बाबा कहते तुमको यह सारी नॉलेज अभी मिलती है। अच्छा। मीठे मीठे स्किल लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, हमारा बाप बाबा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है और अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में शांत में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर करनी है। आज का वरदान, सेवा में बाबा कहते मान शान के कच्चे फल को त्याग। सेवा में मान और शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भाव। बाबा कहते रॉयल रूप की इच्छा, जो रॉयल रूप की इच्छा होती है उसका स्वरूप क्या है? वो है नाम, मान और शान, इच्छा रखना।
जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में बाबा कहते नाम पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन बाबा कहते यह मान नहीं, अभिमान है। और जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसीलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। आज का स्लोगन, परमात्म गॉडली, प्यार के सुखदाई झूले में झूलो। परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो बाबा कहते दुख की लहर आ नहीं सकती। तो दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का अव्यक्त इशारा, आज का अव्यक्त इशारा है कि वर्तमान समय बाबा कहते अनेक आत्माओं में स्वयं उपकार, सेल्फ अपलिफ्टमेंट करने की इच्छा है, लेकिन इच्छा है उन्होंने, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। तो ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले, ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले बाबा कहते आप पर उपकारी बच्चे नियमित हो। तो उपकार, और बाबा कहते उपकार करने के लिए सच्चा दिल होना चाहिए। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व अधिकारी बनना है, अगर हमें विश्व अधिकारी बनना है तो बाबा कहते स्व उपकारी के साथ, सेल्फ अपलिफ्टमेंट के साथ पर उपकारी बनो। स्वयं को भी लिफ्ट करो और दूसरों को भी लिफ्ट करो। ओम शांति।